नागौर से सांसद रह चुकी कांग्रेस पार्टी की ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। इसके बाद से नागौर लोकसभा सीट पर अलग समीकरण की चर्चाएं शुरू हो गई है। प्रदेश में जाट राजनीति में अपना दमखम रखने वाले कद्दावर नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा दादा की सियासी विरासत पर चुनाव लड़ती आई है। पिछले चुनाव में दादा की पोती हूँ, नागौर की ज्योति हूँ जैसे नारों के बावजूद ज्योति नाथूराम मिर्धा की विरासत को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाई थी। यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बाजी मार ली थी। एनडीए से हनुमान बेनीवाल के अलग होने के बाद बीजेपी उनकी काट ढूंढ रही थी। ज्योति मिर्धा की बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी को नागौर लोकसभा सीट पर बेनीवाल को फाइट देने का विकल्प मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी से चुनाव हारने वाली ज्योति बीजेपी के बैनर तले नागौर का समीकरण बदल सकती है। ज्योति राजस्थान के कद्दावर जाट नेता नाथूराम मिर्धा की पोती है। ये राम प्रकाश मिर्धा और वीणा मिर्धा की बेटी है। ज्योति मिर्धा का जन्म 26 जुलाई 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। ज्योति ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। ज्योति की शादी नरेंद्र गहलोत से हुई है, जो कि एक बिजनेसमैन है। सास कृष्णा गहलोत बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी है। ज्योति मिर्धा का एक बेटा भी है। ज्योति मिर्धा के दादा नाथूराम मिर्धा मारवाड़ में जाट समुदाय के ताकतवर नेता माने जाते हैं। इनके बड़े भाई बलदेव राम मिर्धा आजादी से पहले जोधपुर रियासत के आईजी थे। बाद में किसान महासभा बनाकर किसानों के हित में संघर्ष किया और आजादी के बाद 1951 से 53 में पहले चुनाव हुए तो किसान महासभा का कांग्रेस में विलय हुआ। हालांकि बलदेव राम मिर्धा ने खुद चुनाव लड़ने की बजाय छोटे भाई नाथूराम मिर्धा को चुनाव लड़वाया। नाथूराम मिर्धा ने ही राजस्थान का पहला बजट पेश किया था, जो कि टैक्स फ्री बजट था। नाथूराम ने बलदेव राम के बेटे यानी कि राम निवास को चुनाव लड़ाकर विधानसभा में पहुंचाया। चाचा और भतीजा दोनों कांग्रेस पार्टी से जाट राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। नाथूराम मिर्धा के निधन के बाद भैरव सिंह शेखावत ने बेटे भानु प्रकाश मिर्धा को टिकट दिया और वे जीते भी। अब बीजेपी जाट बाहुल्य नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा पर दांव खेलने की तैयारी में है। इस परिवार से इनके अलावा राम निवास मिर्धा के बेटे हरेंद्र मिर्धा नागौर तथा मुंडवा से विधायक रह चुके हैं। हरेंद्र मिर्धा के बेटे रघुवेंद्र मिर्धा पीसीसी सदस्य है। ज्योति मिर्धा की बहन श्वेता मिर्धा की शादी हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई है। दीपेंद्र हरियाणा के रोहतक से 3 बार सांसद रह चुके हैं। नागौर जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर इस बार आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भाजपा के लिए चुनौती बन रहे थे। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के बीच करीब 1 दशक से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। 2009 में ज्योति ने नागौर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था, पर 2014 और 2019 में वो हार गई थी। 2019 में बीजेपी से गठबंधन करने वाले हनुमान बेनीवाल ने बाजी मारी थी। किसान आंदोलन के समय उन्होंने बीजेपी गठबंधन एनडीए से किनारा कर लिया। इसके बाद से वे लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इधर बीजेपी बेनीवाल का काट ढूंढ रही थी, जो ज्योति मिर्धा के रूप में मिला है। अब बेनीवाल के लिए बीजेपी से गठबंधन नामुमकिन है। ज्योति मिर्धा के साथ ही रिटायर्ड आईपीएस सवाई सिंह भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चर्चा है कि बेनीवाल के प्रभाव वाली सीट खीवसर में वो इन्हें विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उतरवा सकती है। ऐसे में बेनीवाल के भाई यानी कि नारायण बेनीवाल की मुश्किलें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खीवसर विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जहाँ पर बेनीवाल ने भाई नारायण को उतारा और जिता भी दिया। चर्चा है कि बेनीवाल खुद खीवसर विधानसभा सीट से लड़ेंगे। ऐसे में ज्योति मिर्धा उनके लिए यहाँ पर चुनौती बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।